बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु को दावत देना। हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु शुरू में मुसलमान हुए थे और अपने भाइयों में सबसे पहले इस्लाम लाए थे। और उनके इस्लाम लाने की इब्तिदा इस तरह हुई कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक आग के किनारे पर खड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि उस आग की लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ही जानते हैं। और उन्होंने ख्वाब में ये भी देखा कि उनके वालिद उनको आग में ढकेल रहे हैं। और ये भी देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कमर को पकड़े हुए हैं ताकि वो आग में ना गिर जाए। वो घबराकर नींद से उठे और कहने लगे कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये बिल्कुल सच्चा ख्वाब है। इसके बाद उनकी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई और उनको अपना ख्वाब सुनाया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तुम्हारे साथ मिन जानिब अल्लाह भलाई का इरादा किया गया है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तुम इनका इत्तिबा करो। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यही है कि तुम इनका इत्तिबा करो, ज़रूर करोगे और इनके साथ इस्लाम में दाखिल हो जाओगे और इस्लाम ही तुमको आग में दाखिल होने से बचाएगा और तुम्हारा बाप आग में जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजियाद महल्ला में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत खालिद ने वहाँ आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ऐ मुहम्मद, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आपने फरमाया, मैं तुमको एक अल्लाह की दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है और इस बात की दावत देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है। और इन पत्थरों की इबादत छोड़ दो जो ना सुनते हैं और ना देखते हैं और ना नुकसान पहुँचा सकते हैं और ना नफ़ा, और ना ये जानते हैं कि कौन इनकी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। हज़रत खालिद ने फ़ौरन कलमा शहादत पढ़ लिया कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और इस बात की कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इनके इस्लाम लाने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई। इसके बाद हज़रत खालिद अपने घर से गायब हो गए और उनके वालिद को उनके मुसलमान होने का पता चल गया। उसने उनको तलाश में आदमी भेजे जो उनको उनके वालिद के पास लेकर आए। वालिद ने उनको खूब डांटा और जो कोड़ा उनके हाथ में था उससे उनको इस कदर पीटा कि वो कोड़ा उनके सर पर तोड़ दिया और कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। हज़रत खालिद ने कहा, अगर तुम बंद कर दोगे तो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर इतनी रोज़ी दे देंगे जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। ये कहकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हर तरह का ख्याल रखते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। दूसरी रिवायात में ये मज़मून है कि उनके वालिद ने उनकी तलाश में अपने ग़ुलाम राफ़े और अपने उन बेटों को भेजा जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने उनको तलाश कर लिया और उनके वालिद अबू उहैया के पास ले आए। उनके वालिद ने उनको खूब डांटा और झिड़का और इसके हाथ में एक खमची थी जिससे उसको इस कदर मारा कि वो खमची उनके सर पर टूट गई। फिर कहने लगा, तुम मोहम्मद के पीछे लग गए हो, हालांकि तुम्हें मालूम है कि वो अपने कौम की मुखालिफत कर रहा है और अपनी कौम के खुदाओं में और उनके आबा अजदाद जो जा चुके हैं उनमें ऐब निकाल रहा है। हज़रत खालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, वो सच कहते हैं और मैंने उनका इत्तिबा कर लिया है। इस पर उनके वालिद अबू उहैया को बड़ा गुस्सा आया और उनको बहुत बुरा भला कहा और गालियां दी और कहा, ओ कमीने, जहां तेरा दिल चाहता है चले जाना। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। हज़रत खालिद ने कहा, अगर तुम बंद कर दोगे तो अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे इतनी रोज़ी ज़रूर दे देंगे जिससे मैं गुजारा कर लूँगा।
اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو اس کے ساتھ کیا۔ چنانچہ حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال فرماتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد مکہ کے ایک جگہ میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کا باپ سعید بن عاص بن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی تو ابن ابی القبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد نے یہ دعا مانگی اے اللہ اسے بیماری سے شفا نہ دے، چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔ آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔